टॉपिक है मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मेजर पार्ट्स हैं, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और इनपुट डिवाइसेस भी इसको बोलते हैं। देखो, पार्ट्स और डिवाइसेस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। इनपुट डिवाइसेस क्या है और मेजर जो इसके पार्ट्स हैं वो भी हम करेंगे, दोनों को हम एक साथ करेंगे। और ये इनपुट डिवाइसेस जो है मेन मानी जाती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में आपको दिख रहा होगा, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो इसका है, सबसे पहला जो इसका है वो है माउस। माउस क्या है हमारा? इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस ये है कि ये स्क्रॉल करता है चीज़ों को, स्क्रॉल करता है, क्लिक करने के काम आता है, ठीक है। सेकंड हम इसको चलते हैं कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड को सबको पता है कीबोर्ड क्या चीज़ है। कीबोर्ड्स क्या है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स होती हैं ये। हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, इसमें फंक्शंस की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और कीबोर्ड भी हमारी जो है इनपुट डिवाइसेस में आती है। नंबर थर्ड आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर गाइस, ये जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस में इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्कैनर और प्रिंटर, कई बार जो वो आजकल जो स्कैनर और प्रिंटर आ रहे हैं उन दोनों का काम सेम है, लेकिन अगर वो स्कैनर की तरह ही यूज हो रहा है तो वो इनपुट में आ गया। अगर वो प्रिंटर है एक टाइप का और प्लस स्कैनर भी है लेकिन वो प्रिंटर भी है, ठीक है, दोनों तरफ से यूज हो रहा है, तो उसको हम देखो, उसको प्रिंटर ही मानेंगे क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस में आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये स्कैनर इसलिए यूज है क्योंकि इससे स्कैन करते हैं हम चीज़ों को। मान लो कोई कोई हमने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई फोटोज है, वो हमने स्कैन करनी है, फिर सिस्टम में एडिट करने के लिए डालनी है, या कोई भी मतलब इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो हमने एडिट करना है, या कोई कॉपी है जिसका हमने प्रिंट निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम कई बार क्या करते थे, उसको स्कैन करते हैं, फिर हम उसको प्रिंट भी निकालते हैं। तो ये स्कैनर उस टाइप का स्कैनर है ये, ठीक है। और फोर्थ पे हम चलते हैं डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरे में क्या चीज़ है, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक करने के बाद हम इसको पीसी में, इसमें जो डाटा है इसका रो, हम पीसी में इसको इनपुट करेंगे, पीसी में इसको एंटर करेंगे, तो इससे डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस में आएगा। और नंबर हमारा फिफ्थ आ गया। फिफ्थ हमारा वेब कैमरा है। वेब कैमरे का क्या काम होता है, हम कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमारे सामने वेब कैमरा पड़ा है, ठीक है। वेब कैमरे में क्या है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी पिक्चर रिकॉर्ड हो रही है, और वो जो रिकॉर्डेड पिक्चर है वो कहाँ जा रही है, सिस्टम में जा रही है, हमारे कंप्यूटर में जा रही है, तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस ही बोलेंगे। सिक्स्थ हमारा आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होती है, या तो फिर जॉयस्टिक जो आजकल जॉयस्टिक का यूज़ नहीं हो रहा। आप नीचे आप एक और पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे गेमिंग का रिमोट्स है, ये गेम रिपोर्ट है। तो जॉयस्टिक का काम भी इस तरह गेमिंग रिपोर्ट में भी यूज़ होता था, लेफ्ट करना है, राइट करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये माउस की तरह एक टाइप का ये होता था, और ये अपना डायरेक्शंस देता था कंप्यूटर को, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी है, मतलब इसका ना जॉयस्टिक का काम ये होता था। तो ये इस टाइप का जॉयस्टिक भी जो इनपुट डिवाइस में ही आती है। सिंपल भाषा में इनपुट डिवाइस को हम मेंशन कर सकते हैं कि कमांडिंग फंक्शन जो भी होते हैं, या जो कमांडिंग फंक्शन होते हैं, जिस जिस डिवाइसेस से हम कमांड देते हैं, या जिन चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट्स करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है सेवन जो है वो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, आप देख ही रहे होंगे, ये कीबोर्ड में होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी हमारा जो था वो उसमें आता है। ट्रैक बॉल जो है हमारा कंप्यूटर का ही पार्ट्स है और ये इनपुट डिवाइस में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टच पैड स्क्रीन। अब आप देख रहे होंगे, जब भी हम टच पैड स्क्रीन हमारे लैपटॉप में होता है खासकर, ठीक है, टच पैड, ठीक है। और जो टच स्क्रीन होती है वो भी हमारी इनपुट डिवाइस में आती है। उससे क्या होता है, हम यूज करते हैं एज एज इट इज। पहले कीबोर्ड होता है, जैसे ये कीबोर्ड है, तो यहाँ पे भी ये कीबोर्ड टाइप यूज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, टच पैड हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या हो गया हमारा, लाइट पेन भी हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस में ही आता है। मोबाइल के पेन होते थे, लैपटॉप के भी पेन है आज की डेट में, तो वो लाइट पेन क्या हुआ, वो भी इनपुट डिवाइस में आएगा। और टेंथ जो है वो बार कोड रीडर। बार कोड रीड करते हैं, जैसे आप मॉल में जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, तो सबसे पहले बार कोड से स्कैन होते हैं आपके आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल स्कैन होते हैं आपके, जो भी मर्चेंडाइज हैं आपके, वो भी आपने कपड़ा लिया, जो भी आपने अगर मान लो कोई चॉकलेट ली है, या
सपोज करो कोई भी किसी तरह की कोई आपने गुड्स आइटम ली है या कोई कंज्यूमेबल आइटम अगर आपने ली है, ठीक है, तो वो पहले स्कैन होंगी, फिर उसका बिल बनता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो स्कैनर होता है एक टाइप का। देखो बारकोड स्कैनर रीडर, बारकोड रीडर अलग चीज़ है, स्कैनर अलग चीज़ है। इसको हम नॉर्मली स्कैनर बोलते हैं, बट इसको बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है। बारकोड रीडर का मतलब बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं हम। उसके बाद आपका आ गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है, ठीक है, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोफोन है, अगर हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें देखो अगर यहाँ पे हेडफोन होता तो गाइस ये बात ध्यान रखना, हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइक्रोफोन लेंगे जो इनपुट डिवाइसेस है और यूज होती है। ग्राफिक टेबल, सॉरी ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट है ये, सॉरी। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं, कुछ चित्र बना रहे हैं और वो सामने हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा कंफर्म करना हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं ग्राफिक टैबलेट और क्या होता है, ठीक है। एक टाइप का होता है कि जैसे हम कोई पेन होता है, इसमें पेन होता है, और एक टाइप का अ, एक टैब होता है, टैबलेट टाइप होता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है गाइस, बहुत सस्ता सा होता है। अगर हम जैसे कंप्यूटर कुछ लिखना चाहें, कंप्यूटर को ग्राफिक बनाना चाहें तो इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। आजकल तो टच लैपटॉप आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, टच लैपटॉप नहीं आते थे, तो इसको इसके ऊपर पहले टाइम में क्या होता था, जब आपने देखा होगा जब भी हम कोई सिग्नेचर करते थे, आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर भी आ गए हैं और सिग्नेचर जो अपलोड भी करने लगे हम सिस्टम पे। लेकिन पहले टाइम में क्या होता था, जब भी आप लाइसेंस बनाने जाओ या किस तरह कोई चीज़ बनाने जाओ, तो वहाँ पे इस तरह के पैर रखे होते थे जिसमें हम सिग्नेचर करते थे और वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपलोड होते थे। चलिए ठीक है, तो ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा। अभी देखो हमें मज़ा नहीं आया, हम सिर्फ 12 ही पॉइंट किए हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा 2-3 और करें ताकि हम ज़्यादा हमें याद रहे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक इंक या कलेक्टर रीडर यूज इन बैंक। तो बैंक में क्या होता है, इस तरह का मैग्नेटिक इंक होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर बैंक वगैरह में यूज होता है। लाइक आपका तो मैग्नेटिक इंक जो है वो ये चेक के लिए होता है, जो माइकर कोड होता है हमारा जो चेक के ऊपर उसको रीड करने के लिए होता है, खासकर ये बैंक्स में यूज होता है, ठीक है। करेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं, माइकर कोड जिसको हम बोलते थे, सिंपल से होता है MICR, माइकर कोड। अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ बैंकिंग लाइन में तो उसके लिए होता है ये मेनली, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, यूज फॉर आंसर शीट मार्किंग पर्पसेस, ठीक है। OMR शीट को जो हम रिजल्ट निकालते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, स्कूल्स बोर्ड में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर यूज इन द शॉप, कॉलेज, स्टेशन। आप सब ने देखा होगा ATM, जो मिनी ATM जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर स्वाइप कार्ड जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। स्वाइप मशीन हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक कार्ड को रीड करता है और उसमें आपके मतलब मान लो आपने 100 कहीं आपने 1000 रुपये की मान लो कोई टी शर्ट ली है या कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, वहाँ पे जाकर अपना ATM कार्ड स्वाइप करते हो, ठीक है। तो इस तरह का ये है। 16वां नंबर पे अगर आपका डिवाइस जो आता है वो उसको बायोमेट्रिक डिवाइस हम बोलते हैं, ठीक है। कोई अटेंडेंस लगाते हैं आज की डेट में, ठीक है, और बायोमेट्रिक डिवाइस में अटेंडेंस लगाते हैं आजकल तो, ठीक है, आपने देखा होगा हर एक स्कूल कॉलेजेस में। और नेक्स्ट आपका आता है अपना जो 17 नंबर पे है, ब्लूटूथ है, ठीक है। ब्लूटूथ क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, हम कुछ बोल रहे हैं ब्लूटूथ से, ठीक है। माइक्रोफोन में ये फ़र्क है कि उसमें हम वायर लगी होती है, इसमें कोई वायर नहीं लगी होती है। ब्लूटूथ होता है एक टाइप का जो हम अपने कान पे कुछ बोलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके जो हो ये 17 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा पास आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये
हम हमारे लिए बन जाती है ये वीडियो, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस तो हमने कर लिया है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका मॉनिटर, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका प्रिंटर आता है, ठीक है। ये जो गाइज, ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं ना, पुराने टाइम में बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में यूज होता था, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल थोड़ा बड़े एडवांस टाइप के प्रिंटर्स आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये भी प्रिंटर है हमारे पास, प्रिंटर तो है ही है, नाम प्रिंटर चाहे एडवांस हो चाहे ओल्ड हो, प्रिंटर तो प्रिंटर ही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो सबको पता ही होगा, प्रोजेक्टर किस तरह से होता है। प्रोजेक्टर का यूज़ कर प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम में प्रोजेक्टर्स यूज़ आता है। कई लोग तो प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं मूवी देखने के लिए, मल्टीप्लेक्स बना देते हैं अपने कमरे को, अपने हाउस को, अपने होम को। उसके बाद आपका आता है इंकजेट आता है। इंकजेट मतलब एक टाइप का एक प्रिंटर ही होता है इंकजेट, जो फोटोज़ वगैरह प्रिंट निकालता है, खास करके उसमें यूज़ होता था, ठीक है। तो ये जो गाइज, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ डॉट मैट्रिक्स वाला होता है, इसमें बड़े पेज थोड़ा लगते हैं। और ये जो प्रिंटर होता है जिसमें हम फोटो कॉपी नहीं, फोटो स्टेट नहीं कर सकते, इस वाले प्रिंटर में जो होता है डॉट मैक्स मैट्रिक्स वाला, मतलब बाकी चीज़ों में हम फोटो स्टेट वगैरह भी कर सकते हैं, ये प्रिंट निकालते हैं। मेनली हम प्रिंटर से हम जो वो प्रिंटर हमारा सिंपल होता है, इसमें कागज़ लगता था, बट ये है थोड़ा पुराने टाइम में। थर्ड हमारा इंकजेट पे हम पहुंच गए, इंक वाला होता है, ठीक है, जो इंकजेट भी हम बोलते हैं। इसके नाम ही एक टाइप का, ये भी प्रिंटर ही है। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, मतलब देखिए गाइज, ये वाला प्रिंटर है या चाहे इंकजेट वाला होगा, लेज़र वाला होगा, तीन टाइप के प्रिंटर ही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू में ये सारे आते हैं। ये लेज़र प्रिंटर होता है जिसमें हम एक टाइप का स्कैनिंग भी हो जाती है। लेज़र प्रिंटर है जो लेज़र के थ्रू होता है, मतलब इसमें स्याही वगैरह नहीं डलती है। एक इंकजेट वाले होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों अलग अलग है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन काम तीनों का सेम ही है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा आ गया है प्लोटर। प्लोटर क्या होता है? प्लोटर गाइस, आपने देखा होगा, जैसे सड़क पे एक टाइप का फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो भी एक टाइप का, मतलब उसका नाम दे दिया है, प्रिंट तो वो प्रिंट ही करता है। या जैसे आपने मान लो गाड़ी के छल्ले बनते हैं, उस टाइप के गाड़ी की नंबर प्लेट्स, ऐसे डिज़ाइन 1 2 3 निकालना है, कुछ तरह से निकालना है। कुछ तरह का, आप मान लो किसी भी तरह का लोहे का कोई चीज़ है, उससे कुछ डिज़ाइन बनाना है, मतलब इस टाइप का। लाइक ये भी एक प्रिंटर टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम आता है, खासकर फ्लैक्स वगैरह बनाने के भी ये काम आता है फ्लोटर। तो ये इस तरह का है, ये भी आउटपुट है गाइस। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका स्पीकर। देखो, मैं इतने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, 5 बता दिए हैं, एटलीस्ट 5 में से मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 3 या 4 तो आपको याद रहेंगे। वैसे ज़्यादा कोई टफ नहीं है। प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फ्लोटर हो गया, सॉरी प्लोटर हो गया, और हो गया आपका स्पीकर, ठीक है। तो इस तरह का ये काम है। पिक्चर्स आप देख लो, आप पिक्चर्स देखने से आप समझ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अगर इसके बारे में जानना हो, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा था कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं इनपुट आउटपुट के बारे में। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।